नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुराना वाहन बेचने पर खरीदने वाला ट्रांसफ़र नहीं करवाए तब मालिक को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, वाहन व्यक्ति की संपत्ति है। कई मौक़ों पर वाहन खरीदने और बेचने पड़ते हैं दोस्तों। बहुत लोग की मजबूरियाँ होती हैं और बहुत लोगों के पास बहुत सारे गाड़ी होते हैं तो सोचते हैं कि एक गाड़ी हम बेच देते हैं। दोस्तों, वाहन से संबंधित सभी लेखा-जोखा सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से अपने पास रखा जाता है। किसी भी वाहन को बेचने पर उसके मालिक द्वारा खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ट्रांसफ़र पर सरकार को ड्यूटी भी प्राप्त होती है, जो राज्य सरकार का राजस्व होता है। दोस्तों, आजकल केवल स्टाम्प के माध्यम से वाहन बेचे जाने का जो चलन है, वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मेरे पास खुद ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ़ स्टाम्प पर ही कहते हैं कि भाई एक बेचीनामा हमारा बनवा दीजिए बस, और उसी को लेकर वो हमेशा रहते हैं, गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। जो दोस्तों यह बहुत ही गैर कानूनी है। कई वाहन ऐसे हैं जो बगैर ट्रांसफ़र के ही कई लोगों को बिक चुके हैं। सिर्फ़ स्टाम्प की खरीद-बिक्री से वाहन एक-दूसरे को सौंप दिए जाते हैं। इसमें सरकार के राजस्व का नुकसान तो होता ही है, साथ ही जिस व्यक्ति के नाम वाहन रजिस्टर्ड है, उसे भी खतरा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गाड़ी के मालिक को क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, किसी भी पुराने वाहन को जिस डेट को बेचा जाता है, उससे 14 दिन के भीतर खरीदने वाले व्यक्ति को उस वाहन को अपने नाम दर्ज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 के अंतर्गत अगर खरीदने बेचने की राज्य अलग-अलग है तो ऐसी अवधि 45 दिन तक हो सकती है। इसे वाहन के स्वामित्व का ट्रांसफ़र कहा जाता है। कोई भी लिखा-पढ़ी यदि स्टाम्प पर की जाती है तो वह केवल 14 दिन तक ही वैध होगी, क्योंकि 14 दिनों के भीतर ही उसे वाहन का स्वामित्व ट्रांसफ़र करवाना होता है। दोस्तों, कोई भी क्रिमिनल और सिविल ज़िम्मेदारी मालिक पर ही होगी। यदि बेचा गया वाहन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाया जाता है, तब वह वाहन उसके मालिक के नाम पर ही दर्ज होता है। किसी भी प्रकार से अनेक तरह के अपराध संभव हैं। ऐसी सूरत में अपराधों में वाहन का मूल मालिक जो है, वही आरोपी बनाया जा सकता है। दोस्तों, मालिक केवल स्टाम्प की लिखा-पढ़ी के आधार पर यह नहीं कह सकता है कि वाहन उसके द्वारा बेचा जा चुका है। जिस व्यक्ति के पास वाहन का स्वामित्व है, उसे ही वाहन मालिक का कब्जा भी होना चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसे वाहन से कोई भी तीसरा व्यक्ति शराब इत्यादि प्रतिबंधित अपराधों के आरोप में पकड़ा जाता है, तब वाहन का मूल मालिक भी पुलिस द्वारा आरोपी बना दिया जाता है, क्योंकि वाहन का कब्जा उसे अपने पास रखने की ज़िम्मेदारी थी। उसके नाम पर दर्ज वाहन किसी भी अपराधी के पास, अगर वह अपराधी होता है या अपराधी मतलब अगर गाड़ी उसके पास है दोस्तों, और उस गाड़ी से कोई भी अनहोनी, कोई भी अपराध किया जाता है या होता है, तो मालिक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर सड़क हादसा भी होता है तो ऐसे हादसों के बाद 2 तरह के प्रकरण बनते हैं। एक प्रकरण जो आपराधिक प्रकरण होते हैं, जो ड्राइवर पर चलाया जाता है। कभी-कभी परिस्थितियों को देखकर मालिक पर भी मुकदमा हो जाता है। इन अपराधों में सज़ा का प्रावधान है, जो जुर्माने से लेकर 2 साल तक के कारावास तक की हो सकती है। इसमें दूसरा प्रकरण जो है दोस्तों, वह है सिविल का बनता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अंतर्गत मुआवजे हेतु पीड़ित या पीड़ित के वारिसों द्वारा लगाया जाता है। ऐसा मुआवजा क्षति के आधार पर लगाया जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति की आय को देखते हुए उसको होने वाले नुकसान के आधार पर तय होता है। इसे वाहन का थर्ड पार्टी बीमा, अगर दोस्तों अगर उस वाहन का थर्ड पार्टी बीमा होता है, तो ऐसे नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। लेकिन यदि वाहन का बीमा नहीं है, तब क्षतिपूर्ति की ज़िम्मेदारी मालिक पर ही डाली जा सकती है और पीड़ित व्यक्ति को होने वाला नुकसान मालिक से दिलवाया जाता है। दोस्तों, यदि ऐसा वाहन खरीदने वाला व्यक्ति उसे ट्रांसफ़र नहीं करवाए, तो मूल मालिक की यह ज़िम्मेदारी है कि उस
जो भी गाड़ी आपने लिया है या फिर आप किसी को दिए हैं, तो मूल मालिक की यह जिम्मेदारी है कि ट्रांसफ़र करवाने हेतु सूचना पत्र प्रेषित करें। ऐसा सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए और वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को तत्काल वाहन अपने नाम दर्ज यानी कि ट्रांसफ़र करवाने की चेतावनी देनी चाहिए। साथ ही वाहन का कब्जा भी मांगना चाहिए। फिर भी यदि वह व्यक्ति वाहन अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाए तो एक आवेदन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के समक्ष देना चाहिए। उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु निवेदन करना चाहिए। वाहन का मालिक खरीदने के विरुद्ध जो वाहन का मालिक है, उसको खरीदने के विरुद्ध आपराधिक और सिविल भी मुकदमा लगा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नए-नए वीडियो रोज़ाना सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद दोस्तों।